ये हो गई जड़ आपकी। अब माइक्रोराइजा क्या करेगा? माइक्रोराइजा दो प्रकार का होता है, इंडोर एक्टो, जड़ के अंदर जाके काम करने वाला, जो अपनी जड़ देने वाला, और जड़ के बाहर से अपनी जड़ें देने वाला। अंदर वाला बागवानी में काम करता है, बाहर वाला नॉर्मल फसलों में काम करता है, जो आप और हम बो रहे हैं। इसमें दोनों हैं हमारे वाले में। तो ये जड़ों पे आया और यहाँ से इसने अपनी जड़ें निकालनी शुरू करी। अब माइक्रोराइजा क्या करेगा? जैसे यहाँ पे डीएपी का दाना डाल दिया आपने, या गोबर खाद डाल दी, या वर्मी कंपोस्ट डाल दी, तो इनमें से कुछ न्यूट्रिशन तो आ जाएंगे यहाँ चल के। यो डीएपी बड़ा एंडी हो, यो नहीं आता कतई भी। यो नुका मैं तो यहीं रहूँगा, तुझे चाहिए तो यहाँ आ जा। और कुछ माइक्रोन्यूट्रेंट ऐसे हैं जो नहीं आते चल गए। तो ये माइक्रोराइजा की जड़ें क्या करती हैं? यहाँ से अपनी जड़ बनाएगी और इसके पास पहुँच जाएगी और इसे ठा के यहाँ ले आएगी। तो आप देखोगे कि माइक्रोराइजा जिस खेत में लगाया उसकी जड़ गुच्छे के गुच्छे मिलेंगे जड़ों के आपको, बिल्कुल भयंकर। ना यार यो क्या सफ़ेद जड़ें, एकदम टाइट मस्त। यो काम माइक्रोराइजा का। यो करता क्या है? फास्फोरस की 50% तक और माइक्रोन्यूट्रेंट की 50% तक खपत को ख़त्म कर देता है। वो डीएपी जो 50 डाला था वो भी 25 में काम करेगा, 25 जो डाला था वो 12 में काम कर जाएगा। अगर माइक्रोराइजा खेत में है, या तो कुदरती तौर से बना लो, या घर के चावल के मांड से बना लो, या कहीं से डिब्बा लेके लिया हो, मर्जी तुम्हारी। समझ गए साहब माइक्रोराइजा क्या है? चलो तो साहब बोर तो नहीं हो रहे? मजा आ रहा? जल्दी नहीं थी। अब साहब चौथा पॉइंट पे आ गए, हार्मोन्स। इनका बहुत बड़ा रोल है स्पेशली गन्ने की फसल में और सभी फसलों में। हार्मोन्स ऐसा नहीं है, 1242 नंबर की वीडियो है। अगर हार्मोन्स पे देखने हैं तो मैंने आप लोगों को तो देख ली होगी, 1242 नंबर की वीडियो। उसमें मैंने घर पे हार्मोन्स कैसे बनते हैं वो बताए हैं। 7-8 ड्रम उठा कर ले आओ एक बार ज़िंदगी में, बस एक में सब्जियों के छिलके, 1 3 10, 1 3 10, एक हिस्सा गुड़, 3 हिस्से मटेरियल और 10 हिस्से पानी। इसमें क्या क्या आएगा? जैसे 1 किलो गुड़, 3 किलो सब्जी के छिलके और 10 लीटर पानी। 1 किलो गुड़, 3 किलो फलों के छिलके, 10 लीटर पानी। 1 किलो गुड़, 3 लीटर चावल का मांड या 3 किलो पके हुए चावल, 10 लीटर पानी। 1 किलो गुड़, 3 किलो सरसों की खल, 10 किलो पानी। 1 किलो गुड़, 3 किलो गोबर गाय का देसी, इसमें देसी ढूंढियो, और 10 लीटर पानी। 1 किलो गुड़, 3 किलो आंवले, 10 लीटर पानी। 1 किलो गुड़, 3 किलो बेल, 10 लीटर पानी। ऐसे 7-8 ड्रम बना लो और एक ड्रम में 200 लीटर के ड्रम में 5 किलो सेंधा नमक और 2.5 किलो काला नमक डाल के भूल जाओ। जब भी स्प्रे करो इन सब में से आपने 1 लीटर लेना है 1 एकड़ के लिए, और वो सेंधा नमक वाला 2 लीटर लेना है, और वो वाला डालो, स्प्रे मारो। दुनिया के किसी प्रोडक्ट की टॉप क्लास गन्ना, जो अगर तुम्हारी ज़मीन की औकात 70 कुंटल देने की है तो 70 देगी। आज अगर आप उससे 110 ले रहे हो तो उसका दोहन कर रहे हो दवाइयाँ डाल डाल के। जैसे मेरी गाड़ी, इसमें 160 भी दे रखी। आप ये बताओ सारे समझदार आदमी हो, अगर मैं इसे 160 पे लेके जाऊं तो तुम मेरी तारीफ करोगे या बुराई? क्यों? क्योंकि मैं इसका दुरुपयोग कर रहा हूं। इससे एक्सीडेंट हो सकता है, कोई मारा जा सकता है, मैं भी मारा जा सकता हूं। दूसरी बात, इंजन खराब हो रहा है, अगर हाईवे भी बढ़िया है कोई भी नहीं मर रहा तो भी। समझ रहे हो? ऐसे ही हम अपनी ज़मीन से अधिक उत्पादन लेने के चक्कर में हम सारे कर्जे में आ गए। आज हमारे बाप दादा कर्जे में ना थे, हम कर्जे में हैं। बताओ हम में से किसका दादा कर्जे में था? बाप की तो बात छोड़ो, हमारे दादा कर्जे में थे, हम कर्जे में हैं। क्यों? हमने होड़ पाल रखी, महिंद्रा DI लाया, मैं भी लाऊंगा। अब तुझे जरूरत है 20 बीघे ज़मीन में ट्रैक्टर की? ना लाऊंगा, इज्जत का सवाल है, कहीं की इज्जत? अब भागा फिर रहा जहाँ तहाँ 3% पे पैसे दिलाते ट्रैक्टर की, किस दिन ही गन्ना ना निकला। हमने अगर अपनी ज़मीनों में मिट्टी पे काम नहीं किया तो ये ज़मीन भी जाएगी और हम भी जाएंगे। हमारे पास ना तो तेल के कुएँ हैं, हमारे पास ना हीरे जवाहरात की खान है, हमारे पास ना कोयला है, ना हमारे पास ऐसा कुछ बड़े भारी ज़मीनों में कुछ दबे हुए हैं कि मैंने बेच के पूरी दुनिया को। ये पूरी दुनिया एक सूत्र पे चलती है, आपके पास जो है मुझे दे दो, मेरे पास जो है आप ले लो। इसे पूरी दुनिया का व्यापार बोलते हैं। किसी देश में कुछ, किसी में कुछ। समझ लो मेरी बात? तो भारत के पास एक ही चीज़ है, वो है उसकी कृषि। अगर ये कृषि की ज़मीन हमारे हाथों से निकल गई
तो मेरी भविष्यवाणी याद रखना, कड़वी भविष्यवाणी है। 2030 तक अगर आप लोग तरस नहीं गए रोटी के लिए, भुखमरी नहीं आ गई, तो मेरा नाम बदल देना। अगर तुमने ये ढर्रा किसानों ने रखा जिस पर आज हम चल रहे हैं। बताओ 2030 में गेहूँ उग जाएगा? आज ही ना उग रही है तुमसे 2025 में। पीले पड़े हुए हैं कि सबके हालत ख़राब है, किसी की पत्ती सूख रही, कोई कुछ कहानी सुना रहा, बिना दवाई के गेहूँ नहीं हो रहे। और ये दवाई भी साथ छोड़ गई, कंपनी वालों ने आना बंद कर दिया कि पिटाई होगी। तो अगर हम नहीं सुधरे तो हम फूड क्राइसिस का सामना करेंगे। फूड क्राइसिस का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों की कमी भारत में है जी। बहुत बड़ा रोल है। बोरोन का काम सुहागा करे, कुछ भी ना, आधे किलो सुहागा लाओ, कढ़ाई में भून लो, कूट लो और ये 100 लीटर पानी में डाल दो, 1 3 10 का रेशियो बना के फेंक दो। 3 में तो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। आधा किलो बतेरा गुड़ मिला के छोड़ दो उसे, 1 लीटर डाल लो, जाओ तेरे की जरूरत ही नहीं इसकी बोरान पुरान की। वैसा अपना पर्चा चाहता हूँ इमरजेंसी नहीं, जिससे आपकी वीडियो देख सके। वैसे मैंने सब्सक्राइब कर दिया चैनल को। अच्छा, इनका भाई साहब का, हाँ, फिर वो मुद्दे से भटक जाए आदमी। ये दे दो भैया जी, ये सबको बांट दो। मेरा इसमें ये यूट्यूब चैनल है, ऊपर बालकों को बताना कि भाई इसे सर्च करके दो मिजाज, और इसे सब्सक्राइब भी कर लियो। सारे किसान देख तो लें, सब्सक्राइब तो कोई करता ही ना। सब्सक्राइब से ऐसा नहीं कि पैसे आएंगे बहुत बड़े वाले, इससे कुछ नहीं आता। इससे इतना है कि मैं लोगों तक, आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो ये एक संख्या दिखाता है कि इतने लोग इससे जुड़े हुए हैं। इतना नंबर तो यो मेरा भाई साहब चैनल है ऊपर वाला यूट्यूब में, किसान कार्यशाला। तो ये हार्मोन्स आपको देने ही पड़ेंगे। अगर आपने नहीं दिए तो गन्ने आज की तारीख में जमीन में तनाव है, जमीन में उपजाऊ क्षमता है नहीं। चौधरी साहब, जमीन में उपजाऊ क्षमता है नहीं। और हार्मोन्स कब काम करते हैं कुदरती तौर से? जब आपकी जमीन का कार्बन 0.90 या 1 से ऊपर हो। जिस दिन जमीन का कार्बन 0.90 या 1 से ऊपर आ गया तो आपकी ज़मीन कुदरती तौर पे ये हार्मोन्स आपके ज़मीन में पैदा हो जाएंगे। सब्जी उब्जी के छिलके से देने की जरूरत ना है, चावल उबल के मांड से। जो ड्रामा जब लोग आई है, जब लोग हम ये ज़मीन मजबूत ना हो रही। उसके बाद जब ये यहाँ आ गए हम तो इनकी छुट्टी। अब इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया, एक तरीका ये हार्मोन दुकानों पर भी मिल रहे हैं, लेकिन दुकान पे भी लेने में कोई दिक्कत नहीं। पर समस्या ये है कि कौन क्या दे रहा है यो नहीं पता चल रहा। डाल तो हम पूरे साल ही रहे हैं। तो हमने इसमें क्या करा, गन्ने के लिए ये सारे के हार्मोन्स एक बनाया, गन्ना गुरु। उतना नाम ही ना मिल रहा था कुछ हमें, किसान ही थे सारे। एक बनाया गन्ना गुरु। आप इसे गन्ना गुरु को प्रयोग कर सकते हैं, 1 एकड़ में ऑर्गेनिक है। तो ये सारे के सारे हार्मोन्स इसमें है। ट्रिलिंग, जड़ों की वृद्धि, पौधे की वृद्धि। ये खाद नहीं है, कभी से खाद समझ कर डाल लो। ये मदद करता है उसमें टाइम टू टाइम क्या करना गन्ने ने, और समय से डालना। धर्मेश भाई की तरह 4 महीने लेट मत डालियो। मार्च में लिया, अप्रैल में लिया था, वो बोड़ काटता था और जून में जाकर चालू करा। हाँ जी, यो 3000 का आएगा साहब। यो हम घर पहुँचा के देते हैं, किसी दुकान पर नहीं मिलेगा आपको। सीधा ऑनलाइन मंगाओ घर, क्योंकि बीच में मिलावट बहुत सारी है। किसान वैसे ही परेशान है अपने चक्कर में। दे मैं जी इस तरह का भी लइए गाड़ी में से बाल को निकाल के। ये इतनी बताइए एक के भी आज नहीं सारी। ये यो ताऊ जी, वो वीडियो आवेगी जो तुम्हारे में, जब तुम में स्वर्ग में बैठे होंगे तो वीडियो लोग हमारी देख रहे होंगे नीचे। हाँ, पर्चा भी देंगे, पर्चा भी देंगे। तो ये हार्मोन से साहब, अब आपको 4 हिस्सों में खेती करनी है। पहला भट्टी खाद। आज नियम बना लो, अगर अपने पोती पोतों को जमीन दे के जानी, कोई शुगर मिल, कोई कृषि विभाग, अरे भैया सबको अपनी पड़ी, तुम्हारी किसी सूत्रों पड़ी, किसी को कोई लेने देना नहीं। जब भी तो मैंने कही उससे 10 की गुणा 4 का मुझे हिसाब तो समझा। वो बोल रहा ना बताने का, मैं आता ही उसने यूट्यूब वालों की बुराई शुरू कर दी। कम खाद करो। तो आपने क्या करना है, अगर आपने भट्टी खाद बना के डाली, देखो आपके बीच में 1 2 एक वो गया 3 4 5 आदमी, आप 20 आदमी में 5 आदमी, यानी कि बड़ा समर्थन है। 1/4 हिस्सा इस काम को कर रहा है जो मैं बोल रहा हूँ अपने मुंह से। आप लोग आओ इस तरफ। एक तो आपने लेना है भट्टी खाद, दूसरा जीवाणु, नंबर 3 माइक्रोराइजा, नंबर 4 हार्मोन्स। ऐसे की तैसी अगर खेती खराब हो जाए, मुझे दोबारा बुला के जुत्ते मार दियो वहीं पंचायत में खड़ा करके। करो तो सही। और ये छोड़ दो 100 150 200 कुंटल वाला पागलपन, यो ही मार रहा हमें। केला करके देखो आप। अब केले की खेती का मोटा मोटा गणित बता दूं त्यागी जी, इन्हें केले की खेती का मोटा मोटा गणित बता दूं। अगर आप गन्ना प्लस केला करते हो, ये धर्मेश भाई का पॉइंट था, चलो बता ही दूं जल्दी जल्दी। असल में बताता तो बहुत आराम से भाई साहब, लेकिन आपने मेरा प्रेशर तोड़ दिया शुरू में ही।
टाइम में तेरी गलती नहीं थी, कवर बाल अब मेरी क्या गलती बताओ, मैं तो इतनी दूर से बोलने ही आया था। देखो मुझे लगे कम से कम 2 घंटे। मैं बताता हूँ कर्जे से बाहर आने का तरीका, अगर फॉलो कर लिया तो। मैं और मेरी पूरी टीम साथ खड़े हैं आप लोगों के। 1 एकड़ की बात करूं, यहाँ सहारनपुर में तो 5 बीघे का ही होगा 1 एकड़ ना जी। किला उल्ला नहीं, हमारे यहाँ पे बिजनौर का 5 में है। अच्छा 6 का, चलो कोई बात नहीं। 5 का हो या 6 का हो, बताओ आप, उससे सही पता लग जाए। 1 बीघे में बताओ, मैं 1 एकड़ का बता रहे हैं भाई साहब। अब एकड़ से चले हमारी कहानी। जैसे 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 राजस्थान में गए तो 2.5 बीघे का 1 एकड़, हम मऊ में चले गए बनारस की तरफ तो 1.5 बीघे का 1 एकड़, अलग अलग है। 1 एकड़ की सुन लो, 1 एकड़ का मतलब है 43,560 स्क्वायर फीट। ठीक है साहब, 1 एकड़ में पौधे लगते हैं। अब जैसे ये बेड हो गया, यह खेत हो गया, इसमें 8 फीट पे पहले तो लाइन खींचेंगी 2, अगर ट्रेंचर से खींच पाओ तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सादे लेजर से गुल खींच दो। कहते हैं कि जी सादे लेजर से 2 गुल खींची और उसके बाद फिर 8 फीट की जगह छोड़ दी। 8 फीट पे फिर 2 गुल खींची, फिर 8 फीट पे 2 गुल, फिर 8 फीट पे 2 गुल, ऐसे खींचते चले गए। इसकी दिशा कैसे रखनी, अगर आप ऐसा रखोगे पूरे पश्चिम तो ये जो गन्ना बड़ा होगा ये केले पे छाया ला देगा। इसे रखो ऐसे, गन्ने को गन्ने की और केले को केले की, पाला भी नहीं आने का। वरना पूरे पश्चिम वाले जितने खेत मैंने गन्ना प्लस केले के देखे, केले के पत्तों पे पाले का असर आया। क्यों, वो हवा खुल्लम खल्लम जा रही। ऐसे ऊपर तो उत्तर दक्षिण बोना है, कोशिश करनी, ना तो इतनी आफत नहीं आ रही कि सूत्रा उत्तर दक्षिणी बोना, जामन लगा दो पश्चिम से। अब आपने क्या करना है, ये जो बीच का हिस्सा बचा 8 फीट के बीच में बेड बना के, बेड किसा कहें, 2.5 फीट चौड़ा और 6 इंच ऊंचा डोल, मेड उसे बोलते हैं बेड, वो बना दो पहले ही, यानी बाद में नहीं बनने की तुमसे। वैसे तो 8 फीट है, रूटावेटर तुम्हारा लास्ट लो चलेगा इसमें जब लो केला लगेगा। बेड बना के 4.5 फीट पे केला लगा दो। ये 5 फीट पे भी जा सकते हो, 6 फीट पे भी जा सकते हो। जितने कम पौधे लगाओगे उतने ज़्यादा समय तक चलेगा। लेकिन 4 साल मेरे हिसाब से बहुत है। 4 साल बाद उसे मटिया मेट कर दो उसमें ही, और खेत हो गया जवान अगले 10 साल को। तो 4 साल तक बढ़िया उत्पादन आता है। मैंने त्यागी जी उस खेत में इस साल जोता, वो 4 साल मैंने उसमें बढ़िया केला लिया, मज़ेदार वाला, टॉप क्लास। दूसरा एक बार लगाओ 4 साल काटो। अब ये गन्ना भी आपका लगभग 40 कुंटल से लेके 60-70 कुंटल तक निकल जाता है बीघे का। मतलब एकड़ की बात करें तो 200 कुंटल से लेके 350 कुंटल तक गन्ना निकल जाता है आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। गन्ने की डबल लाइन करनी है या सिंगल? डबल मैं बांधो के कैसे नहीं, 2.5 फुट की दूरी पर 3। हाँ 3 नहीं, 2 सादे ले जा रहे एकदम 28 इंच वाले। हाँ, गन्ने को भूल जाओ, गन्ना तो इसलिए है कि इसे बचाना। अब जो निकलेगा वो नफा। अरे गन्ना सूत्रा इसमें पल जा, बड़ा तकड़ा हो। बिना खुराक के बहुत ज्यादा, बिना खुराक के लोग नु कहें भैया जी तो बिना खुराक भाग रहा। उसका भी सूत्र बताऊंगा, लो बीच में रोक के बताऊं। गन्ने के 10 हिस्सों में से 5 हिस्से तो चाहिए सूरज की रोशनी, 3 हिस्से चाहिए पत्ते का स्प्रे, मन के पत्ते का फैलाओ, और 2 हिस्से गन्ने को जड़ सा चाहिए। तुम 9 हिस्से जड़ सा दो, इसलिए तुम्हारा गन्ना बढ़ता ना। गन्ने को 2 हिस्से जड़ से चाहिए भोजन, 3 हिस्से पत्तियों से चाहिए स्प्रे के माध्यम से, जो जेनेटिकल मॉडिफाइड बीज अभी बन रहे हैं इनको, और 5 हिस्से चाहिए भाई साहब की रोशनी। सब कुछ दे दो, उनकी रोशनी नहीं देने का कुछ नहीं होने का गन्ने में। तो ये आपका सूत्र है सीधा सीधा। अब ये दो लाइन हो गई। अब बीच की जगह पे 4.5 फीट पे आपने पेड़ा लगाते चले गए तो पेड़ लगेंगे 1250। 20-30 पेड़े फालतू मंगवा लो, 1280 पेड़ हो गए। 1280 पेड़ का सिंपल सा गणित, त्यागी जी आपका एवरेज क्या आ रहा 1 एकड़ का टोटल का? कुंटल का बीघा का एवरेज आ रहा है। कितना? ना उसका केले का केला 40 कुंटल बीघा निकल 40, यानी कि 250 कुंटल। हाँ जी, 250 कुंटल 1 एकड़ में। ये तुम्हारे किसानों से ही पूछ रहा हूँ, इसीलिए। अनुज भाई आपका कितना निकला? 240। वो इतना ही निकला आपका भी, ठीक है साहब। अब यो एवरेज रेट बता दो मुझे पिछले 2 साल के। 2000। तुम्हारा कितने में बिका? मेरा 18। 1800।
मेरा 2500 से स्टार्ट हुआ था और लास्ट 1800 बिका। ये डर जाएंगे गन्ने वाले सुन के। नहीं पता होना चाहिए ना। तो चलो इनकी तो छोड़ो, ठीक है भाई, हम ना मानते 2000-1800 के रेट, हम बात कर रहे हैं 1400 की रेट की बात है नहीं कि त्यागी जी तो पुराने ले आए। 2 साल से 2000 से नीचे केला जा ही नहीं रहा। अजी मान लो सुथरा हमारा ना जा रहे, हम तो 1400 के लगाएंगे। क्यों जी, 1400 का जोड़ लो, कितने का हो गया? 14 पंजे 70 और 14 दिन 28, 8 7 15, 3.5 लाख। 3.5 लाख में से 1 लाख रुपए लागत केले में आ जाती है भाई। सर जी गन्ना निकाल देगा सारा हाँ मैं वही कह रहा हूँ। अब हमारा 200 कुंटल गन्ना मान लो, चलो हम लद्दाड़ आदमी, हमसे ना निकला भैया, हम तो 200 रह गए। बीतिया 60, हमने कुल्लू पर डाल दिया, मील पर डाला बिना 300 रुपये के रेट में, तो 60,000 का निकल गया। वो ये हो गए 4 लाख का सौदा। सारा खर्चा मिला के लगाओगे तो गन्ना केला लगभग 1,40,000। 4 लाख में से साढ़े कितने बच गए? 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए 1 एकड़ से 5-6 बीघे से बचत है आज की तारीख में। अगर आप और अगले साल गन्ना रहने का नहीं, जो सपा जो ना होने देता किसी को भी केला, फिर 4 साल केला चलेगा। तो केला आपको हर साल 40,000 लेगा, 2 लाख देगा, 40 लेगा 2 देगा, मतलब 2 लाख रुपए की आमदनी केले से 1 एकड़ में है। अगर क्लस्टर में लगता है तो पता चले मैंने 1 एकड़ लगा दिया, 60 किलोमीटर तो सुथरा केला नहीं, ना कोई खरीदने वाला मिल गया। इन्होंने पहली बार जब मैं इनका गन्ना देखने गया तो मैंने, आपके आने से पहले बात चल रही थी कि मैं नंगी आंखों से अपने जीवन में इतना बढ़िया गन्ना नहीं देखा मैंने कभी जिंदगी में, जितना मैंने इनका देखा। मैं इनसे बोला यार तुम केले पे क्यों जा रहे हो, तुम्हारा तो गन्ना ही बवाल है, ऐसा तकड़े से तो मकान इनका। जी हम सीधे निकले, चले गए गन्ने में को, सुथरे बंद है मगू, ऐसे ही अन्य गन्ने में मुंडी झुकावे आदमी। ये बोल रहे जी मन भर गया सुथरा, मेरे बस के छोड़ लाना है इसे, मैं तंग हो गया इससे। बस त्यागी जी ने शुरू करा, इनको देखा देख इनके सारे गांव में केला, रिश्तेदारों में केला, इन्होंने केला शामली लो पहुँचा दिया। इनके यहाँ पे धर्मेश भाई भी तुम्हारे यहाँ लगाए होंगे, लोगों ने कहोगे तू खपा केले है नहीं, मजाक उड़ाई होगी खूब। तो यो केले का गणित है साहब। आप सारी खपत है भाई। खपत सुनो, इतना आपके पास केला नहीं है जितनी मेरे पास सेल है। मेरा केला जी, मेरा 400 ट्रक चाहिए रोज, दे दो मुझे। और खेत पर से लेकर जाओ 400 एकड़ पेमेंट करके जाओ। त्यागी जी मेरे पास 400 एकड़ केले की रोज डिमांड है, लेकिन जहर मुक्त होना चाहिए, मेरी विधि से उगाया हुआ। मेरे को दो, मैं बेचूं। हाई ना हम तो आज सर्दी है, अभी केला नहीं खा रहे आज की तारीख की 2। अजी क्यों ना खा रहे हैं, तो अभी खाना तुमने केला, यो बड़ा नीचे छिलका। मतलब चलो कम है डिमांड, लेकिन 2000 रुपए कांगे चोई साहब, भी हो रहा है। यो क्या रुपए किलो आया जी? 70 रुपए दर्जन केला मिला आज जाडो में। कौन सा महीना चल रहा? जनवरी। जनवरी हैंड। भाई साहब माल होना चाहिए, झुटिया दूध देने वाली होनी चाहिए, 12 महीने बिके। झोटे 5-5 करोड़ के बिक रहे हैं। तो गन्ने प्लस केले पे आप लोग आओ। अगर कर्जे से मुक्त होना है, और भैया किसी को मुक्त नहीं होना, या उसकी बेचारे की स्थिति नहीं है केला लगाने की, तो जैसे मैंने बताया ऐसा गन्ना करो। अन्य तुम्हारा किसानों का कोई नहीं, सब तुम्हें यूज करने वाले हैं। जैसे वो केले का छिलका पड़ाना हो, इससे ज़्यादा औकात ना तुम्हारी लोगों की नज़रों में, ना तो राजनीतिक पार्टियों की नज़रों में तुम्हारी इससे ज़्यादा औकात। जब लो तुम्हारे अंदर गुद्दा तुम इनके हो। अन्य तो जब ट्रैक्टर रैली में से वापस आवे ना, तो टिपलर पे आदमी ना मिलता पीछे को। गलत कह रहा हूँ? कोई यो भी ना पूछता कि तू 700 का तेल फूकाया, 500 का समोसा मिला भी है ना, ऐसा मांगना पड़ा है। समोसा जोर लगा के वो मिलता भी ना, टूटा टुंडी टुंडी रह जा हाथ में। भाई साहब केला हर जगह है, तुम्हारे यहाँ हर ऐसा ठेला बताओ जहाँ केला नहीं है। हम लोगों को आना पड़ेगा। अपनी किसान का कोई नहीं, किसान के अलावा, और किसान का तो किसान भी नहीं। तुम एक दूसरे की बुराई करते फिरो गाँव में, एक दूसरे की ढोल काट रहे हैं। केले से तो पोटास भी बन रहा। हाँ, वो भी तो बताओ। और सुनो, जो पोटास यो जो केला आपके पास होगा ना, इसमें से 1-2-4 चरखे ऐसे निकल जाए, मैं तो 200 बांट दूँ, ऐसे निकल जाए जो मतलब ठीक है यार हम ना बेच रहे, पका के खिलाएंगे। अब मन करा ना यार मेरे घर आओगे तो मैं तो जितने आवा तो सब्जी को दे दूँ था। उन्होंने कहा यार इतना बढ़िया केला है तुम्हारा, ये तो 80 रुपये किलो होगा। मैं वो छोड़ दो, तो घर सब्जी बना सोच रहे कि इसके लिए जाके आप उसे ड्रम में डाल दो, काट के 5-7 किलो गुड़ डाल दो और पानी से भर के छोड़ दो 3 महीने, पोटास बन गई। आपको पोटास लेने जाना नहीं दुकान पे, MOP होगी। छिलको पिलको सब बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। 1 नंबर का रिजल्ट है। तो मेरे पास अभी भी आई हो किसी दिन, मैं दिखा दूंगा। 250 लीटर बनी रखी, और ऐसी जा कच्ची शराब सूंघने में 1 लीटर स्प्रे मारना। हम बाबूजी हम तो ना लाते पोटास,
हम तो DAP लाते हैं यहाँ पे, मैं तो लाता हूँ 12-32-16, उससे बढ़िया खाद है धरती पर भी जना लगा कोई आज लो भी, और उसे ला के भट्टी खाद बनाता हूँ और फिर फेंकूँ उसे खेत में। मेरे साथ एक साथी थे हमारे, उन्होंने तो ऑर्गेनिक गेहूँ बोया और मैंने भट्टी खाद डाल ली। जब उनका गेहूँ चेक होने लगा मैंने भी दिया और दोनों का सेम आया, तो उन्होंने कह रहे यार तू बेवकूफ़ है या मैं कहा तुम्हें पता ना मैं ही हूँ। उन्होंने लिया 1.5 कुंटल, मेरा है 3.5 कुंटल, तो क्या फ़ायदा। हम बॉन्डिंग तोड़ के दे दो, पौधे को फास्फोरस तो चाहिए भाई साहब, कैसे दे दो तुम। तो ये सिंपल से सूत्र हैं खेती के। चैप्टर तो बहुत लंबा था, खैर इसमें अगर किसी की समझ में ना आया हो तो हज़ारों वीडियो पड़ी हैं, मेरा नंबर तुम्हें दे दिया मैंने, कोई समस्या हो कभी भी कॉल करो, अपना समाधान पाओ। मेरा इतना था, किसी का कोई सवाल, कैमरा इधर भाई अभी पब्लिक की तरफ किसी का कोई सवाल। जलकुंभ विषय भी बहुत, हाँ जलकुंभी एक अलग विषय है। आप जैसे सीवीड लेके आते हो थल्लों में, तो जलकुंभी ले लो, कितनी लगभग 5 बीघे के लिए हो, 4 कट्टे बतेरी, जो समुद्र सोख पड़ा रहे हो खेतों में, और इसे लेके इसे डिकम्पोज कर लो, या तो गाय का पेशाब या दही गुड़ ऐसे मिला के कुछ भी बतेरे सोच दें डिकम्पोज के, आजकल तारीख में कोई बड़ा काम ना रहे। अब ये 2-2.5 महीने में सारी डिकम्पोज हो जाएगी, और इसे मिला के बारीक करके गोबर खाद में मिला के खेत में फेंक दो, आपको सीवीड की जरूरत नहीं। ये जो सागरी का ले रहे हाँ जबरदस्ती है जी, खैर नाम तो कह लेना किसका, पर आप प्रचलित नहीं जी 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 आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और सरसों की खली डाल दो इसके ऊपर, जब ये डिकम्पोज हो रही हो तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट में तब्दील हो जाएगी पूरी। कोई किसी का सवाल या कैमरा बंद? ठीक है साहब, राम राम जी, जय हिंद।